एल्कोहलों के अंतः परिवर्तनों को पढ़ रहे थे हम लोग। उनमें से हमने दो प्रकार के एल्कोहलों के अंतः परिवर्तन को पढ़ा। पहला अंतः परिवर्तन उस परिस्थिति में कराया जाता था जब आपको कम कार्बन वाले एल्कोहल से अधिक कार्बन वाले एल्कोहल की जरूरत होती थी, और दूसरे प्रकार का अंतः परिवर्तन तब था जब आप अधिक कार्बन एटम वाले एल्कोहल को कम कार्बन एटम वाले एल्कोहल में परिवर्तित करते थे। आज तीसरे प्रकार का एल्कोहलों में अंतः परिवर्तन पढ़ेंगे, और यह अंतः परिवर्तन इस बात के लिए होगा कि जब आपसे कहे कि आपके पास कोई प्राथमिक एल्कोहल है और आपको उससे ये डिमांड बात करे कि आप इससे द्वितीयक एल्कोहल को बनाकर तैयार करिए, तो आज इस बात को पढ़ेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाए। तो मैं यहाँ लिखे भी देता हूँ कि हम लोगों को क्या बनाना है तीसरे नंबर पर, क्योंकि दो अंतः परिवर्तन पिछली क्लास पे हो गए थे। तीसरे अंतः परिवर्तन को पढ़ते हैं, और इस अंतः परिवर्तन में हमको 1 डिग्री एल्कोहल से आपको बनाना होगा 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि अपने यहां इस प्रकार का भी क्वेश्चन काफी ज्यादा डिमांड में रहता है कि आपको 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल को बनाकर तैयार करना होगा। देखते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल को कैसे बनाएंगे। तो बेटा मैंने एक 1 डिग्री एल्कोहल ले रखा है, मैंने ये 1 डिग्री एल्कोहल ले रखा है, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अगर आप देखोगे इस बात को, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह है 1 डिग्री एल्कोहल। अब हम इसी 1 डिग्री एल्कोहल को बदल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल में। तो बेटा 2 डिग्री एल्कोहल में बदलने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेष स्टेप हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना है और 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है। जैसे सबसे पहला स्टेप ये है कि प्राइमरी एल्कोहल अगर आपको मिल जाए तो इसकी अभिक्रिया सबसे पहले करवाइए SOCl2। नाम इसका याद होगा आपको, इसका नाम था थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड को देखो अभिक्रिया कैसे कराते हैं, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले को लिखते हैं S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये फॉर्मूला होता है। अभिक्रिया करवाओगे बेटा देखो इस प्रकार से अगर अभिक्रिया होगी तो सबसे लास्ट वाले पार्ट पे HCl, तो मैंने यहाँ लिख रखा है HCl बनेगा। इसके बगल वाले पार्ट पे बीच वाले हिस्से पर SO2, तो SO2 बन गया, क्योंकि ये दोनों ही साइड प्रोडक्ट थे। साइड प्रोडक्ट का मतलब जानते हो ना, मुख्य प्रोडक्ट तो कार्बनिक वाला भाग हो गया और अकार्बनिक जितना भी भाग बचा वो होता है हमारा साइड प्रोडक्ट। तो साइड प्रोडक्ट को हमने लिखा तीर के निशान के नीचे, और मुख्य प्रोडक्ट को अब लिखेंगे सामने। तो मुख्य प्रोडक्ट में क्या बचा आपके पास, R CH2 CH2 और Cl। आपके पास बना R CH2 CH2 और Cl। अभी क्या करना है, इस कंपाउंड पर एक और अभिक्रिया करवानी है। तो दूसरी अभिक्रिया को देखो कैसे करवाएंगे। अब इस बार अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोहलिक KOH से। वैसे तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस पर भी इस बात की चर्चा हमेशा की है कि अगर कभी एल्कोहलिक KOH तीर के निशान के ऊपर लिखा होता है तो हम लोग नीचे से HX को माइनस कर देते हैं। हालांकि हम लोगों ने इसके साथ 3 घटनाओं को पढ़ा था। पहला, अगर तीर के निशान के ऊपर कॉपर लिखा होता है तो हाइड्रोजन को अलग करना रहता है। तीर के निशान के ऊपर एल्कोहलिक KOH लिखा होता है तो आपको HX अलग करना होता है, और तीर के निशान के ऊपर अगर H2SO4 लिखा होता है आपको जल अलग करना होता है। तो ये दूसरी परिस्थिति थी जिसमें से एल्कोहलिक KOH अगर निकालना लिखा हुआ है तीर के निशान के ऊपर, आपको H और X अलग करना है। HX का अर्थ है हाइड्रोजन और X का मतलब है आपको अलग करना है कोई हैलोजन एलिमेंट। तो मैं क्या देखता हूँ, हैलोजन एलिमेंट तो इसमें से क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन, और X की जगह पर क्लोरीन अलग होगा। तो तरीका क्या रहेगा, देखो इस कार्बन के पास का हाइड्रोजन हटेगा और इस कार्बन का क्लोरीन हटेगा। अगर ये दोनों हट जाएंगे तो बेटा अभिक्रिया के दौरान बनेगा HCl। मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास क्या क्या बचता है। देखो मेरे पास बचेगा R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसका एक H चला गया तो CH बचेगा, इसके साथ जुड़ा हुआ Cl चला गया तो CH2 बचेगा।
ध्यान से अगर देखेंगे, यहां अगर बॉन्ड को या वैलेंसी को कंप्लीट कराना चाहें तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिल गया, वैसे हम ऐसे कंपाउंड्स को एल्कीन बोलते हैं। एल्केन श्रेणी के सदस्य अपने आप में डबल बॉन्ड रखते थे कार्बन और कार्बन के एटम के बीच। अभी भी रिएक्शन का कुछ स्टेप बाकी रह गया है। सबसे पहले अभिक्रिया करवाएंगे HBr की। बेटा HBr की अभिक्रिया करवाओगे, एक नियम आपको याद होना चाहिए। एक नियम हम लोगों ने पढ़ रखा था, MKR रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता था? जब भी आप किसी एल्कीन को लेते थे, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो आप डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की अभिक्रिया जब भी किसी अभिकर्मक से करवाते थे, तो अभिकर्मक का जो ऋणावेशित भाग होता है वो एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता था जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। तो देखो इसमें से क्या है, एल्कीन की अभिक्रिया अभिकर्मक से हुई। अभिकर्मक में हाइड्रोजन तो धनावेशित भाग है और ऋणावेशित भाग कौन है? ब्रोमीन। तो ऋणावेशित भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है। अर्थात अगर HBr की अभिक्रिया होगी तो डबल बॉन्ड टूटेगा, तो Br जुड़ेगा CH की तरफ। क्यों? यहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है, 1 है, और यहां तो 2 है, तो 2 की ओर जुड़ नहीं सकता है, 1 की ओर ही ब्रोमीन जुड़ेगा। और बेटा तो इसकी ओर जुड़ जाएगा H, एक और अगर B दिया है, एक और H देना है। क्यों? डबल बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन का नुकसान होता है, और जैसे ही दोनों कार्बन का नुकसान होता है तो भैया ये बात रहती है कि दोनों को ही एटम दिए जाएं ताकि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। देखेंगे क्या क्या बचता है, R सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH पे लगा है Br, और तुमने ये देखा कि डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दिया था, और लास्ट पे बचा है CH3। क्यों CH3 बचा? क्योंकि 2 तो था ही, एक H और मिल गया, CH3 बन गया। अंतिम स्टेप है, लास्ट स्टेप में आपकी अभिक्रिया इसे करवा देनी है क्षार से। अब क्षार में बेटा आप कोई भी क्षार ले सकते हो। अब क्षार में से थोड़ा सा ये याद रखने वाली बात है, जो भी क्षार लेना प्रबल क्षार लेना। दुर्बल क्षार अभिक्रिया में धीमे होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया वही कराना सही है जो तीव्र गति से कंप्लीट हो। तो प्रबल क्षार में से NaOH को ले सकते हो, KOH को ले सकते हो, दोनों ही सही है मेरे ख्याल से। अच्छा, अभिक्रिया भी NaOH से करवाओगे तो तरीका क्या है बेटा? Na अभिक्रिया कर लेगा Br से, तो मैंने लिख दिया है NaBr। अब मैं देख, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है तो तीर के निशान के नीचे, और जो मेन प्रोडक्ट है उसको हम यहां लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देने वाले हो कि Br अगर Na के साथ चला गया तो यहाँ Br की जगह हो गई खाली, और ध्यान से देखो Na ने Br से अभिक्रिया की थी तो OH तो बचा होगा ना, इस OH को इस खाली जगह पर लगा देते हैं, और इस प्रकार से बने यौगिक को कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ये है 2 डिग्री एल्कोहल। देखो क्यों 2 डिग्री एल्कोहल है, इसकी भी पहचान करते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल इसलिए है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, एक तो कार्बन उसके राइट साइड पे है, और बेटा R का भी मतलब तो कार्बनिक समूह ही होता है, तो एक कार्बन उसके लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, और इस प्रकार से बना जो एल्कोहल कहलाता है ये सेकेंडरी होता है। तो जब भी आपसे कभी प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल की बात कहेगा, आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखोगे। जैसे कुछ बातों में से पहली बात की फर्स्ट स्टेप पे SOCl2 से अभिक्रिया, दूसरे स्टेप में एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया, तीसरे स्टेप में HBr वो भी मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और चौथा स्टेप जो होगा वो क्षार से अभिक्रिया। तो आपको ये थोड़े से स्टेप याद रखने, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप आपको SOCl2 से करवाना है, दूसरा स्टेप आपको करवाना है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तीसरा स्टेप आपको अभिक्रिया करवाना है HBr से, लेकिन वो भी मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और बेटा अंतिम स्टेप ये रहेगा कि आप उसको क्षार से अभिक्रिया करवाओगे। ये तो बेटा एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें से आप प्राइमरी एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल को बनाने के तरीके को सीख गए। अब यही तरीका हम एक किसी प्राइमरी एल्कोहल पर अप्लाई भी करेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला किस पर अप्लाई करते हैं, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या कहता है, देखो इसको बात बताते हैं। कहता है
प्रोपाइल एल्कोहल, 1 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल को 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल में बदलिए। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल से 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल का निर्माण करिए। या ऐसा भी पूछ सकता है कि प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल के निर्माण की विधि बताइए। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, आप इसी विधि का प्रयोग करने वाले हो। अब थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि सर जी अगर हमें प्रोपाइल एल्कोहल से 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल बनाना होगा, हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले प्रोपाइल एल्कोहल का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो बेटा क्योंकि प्रोपाइल लिखा हुआ है तो प्रोपाइल में से तो कार्बन 3 होते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, OH एल्कोहल है इसलिए मैंने OH लगा रखा है। अब इसकी अभिक्रिया अगर आप कहोगे तो इसकी अभिक्रिया सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में इसकी अभिक्रिया करवाई है SOCl2 से। तो मैं तीर के निशान के ऊपर SOCl2 लिख दूंगा, लेकिन क्या है SOCl2 को नीचे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है फॉर्मूला SOCl2 का। ब्रेक होगा तो ये और ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। देखो बेटा सबसे पहले कॉर्नर में तुमने पिछली बार भी किया था, H को Cl के साथ अलग कर दिया था, S को 2O के साथ अलग करोगे तो बनकर तैयार हो जाएगा SO2। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट है मैंने नीचे लिख रखे हैं। अब मुख्य प्रोडक्ट को सामने लिखेंगे तो देखो CH3 CH2 CH2 Cl, तो बनकर तैयार हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl। अब आपको याद होना चाहिए कि सेकंड स्टेप था एल्कोहलिक KOH के द्वारा। तो भैया हम तीर का निशान लगाएंगे और इसके ऊपर लिख देंगे एल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या होता है? HX को अलग कर देता है। HX को मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन एटम को। तो बेटा मैंने इस कार्बन का हाइड्रोजन एटम लिया है और यहां से हेलोजन एटम लिया है। अगर इन दोनों को अलग करेंगे तो यहां अलग कर देंगे HCl को। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या, अब मेरे पास बचता क्या क्या है। देखो यहां तो CH3 बचा, फिर दूसरे नंबर पर बचा CH, क्योंकि CH2 में से तो एक H निकल गया था। दूसरे नंबर पर बचा CH और बेटा डबल बॉन्ड के साथ बचा CH2। क्यों डबल बॉन्ड के साथ बचा? आप जैसे ही वैलेंसी को कंप्लीट करोगे ClH को हटाने के बाद खुद देख लोगे कार्बन की वैलेंसी 3 आ रही है, जिसको 4 करने के लिए हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब अच्छा वो वाला नंबर आएगा जब HBr की रिएक्शन करवाएंगे, वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने तीर का निशान बनाया और यहां पर मैंने लिख रखा है कि हम अभिक्रिया करवाएंगे HBr की। ऐसा बता सकते H धनावेशित भाग है और Br अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग है। यह भी ध्यान रखना है, अगर आप इस घटना को लिख आते हो MKR मार्कोनिकॉफ रूल तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हो कोई भी परेशानी नहीं है, आप अभिक्रिया करवाएं। अच्छा अभिक्रिया कैसे करवाते थे कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते थे। जिधर कम हाइड्रोजन है उस कार्बन को देते थे निगेटिव पार्ट या निगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ रिएजेंट, और अदर पार्ट को या दूसरे बचे हुए भाग को रख देते थे दूसरे कार्बन के पास। तो दूसरा बचा हुआ भाग H है। इस दौरान अभिक्रिया पर कौन सा पदार्थ बनकर तैयार होता है? मैं लिखता हूं CH3 CH और इस पर लगा होगा Br और बेटा यहां पर हो जाएगा CH3। डबल बॉन्ड क्योंकि टूट जाएगा हाइड्रोजन और ब्रोमीन के जुड़ने से, इसलिए मैंने वहां सिंगल बॉन्ड लिख रखा है। लास्ट स्टेप अभिक्रिया है, इस पर अभिक्रिया होती थी क्षार की, तो मैं यहीं पर दिखाई देता हूं। देखो ये बेटा क्षार अगर रखोगे तो क्षार NaOH, मैं क्या बोलता हूं आप KOH का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभिक्रिया कैसे होगी? बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं है। Na अभिक्रिया कर लेगा Br से, NaBr। अगर Na ने Br से अभिक्रिया कर ली तो ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास क्या बचेगा? CH3 CH CH3 और ये बॉन्ड हो जाएगा खाली जिस पर ब्रोमीन लगा था। खाली बॉन्ड की जगह पर किसको भेज दिया जाए? OH को। तो बेटा देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए ये द्वितीयक एल्कोहल है। और मैं ध्यान देता हूं
तो ये 1 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल है, और इसको मैं ध्यान देता हूं तो ये 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हमने 1 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल से 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल को निर्मित कर लिया है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप ये वाला स्टेप तैयार रख लेते हो ऊपर वाली अभिक्रिया से, तो ध्यान से देखो R की जगह पर केवल क्या चेंज किया गया है, CH3, बाकी सारा का सारा मटेरियल जो है वो वही रखा गया है। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। अभी एक और अंतर परिवर्तन पढ़ते हैं। वो अंतर परिवर्तन इस बात के लिए है कि सेकेंडरी एल्कोहल आपको मिल गया, द्वितीयक एल्कोहल अगर आपको मिल गया तो आप उससे तृतीयक एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। बेटा अगला नंबर हम लोगों को देखो पढ़ना क्या है, लिखा हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल से आपको इस बार 3 डिग्री एल्कोहल को बनाना है। तो आप 1 डिग्री से 2 डिग्री तो बना ही चुके हो, अभी क्या पढ़ेंगे कि 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाया जाए। थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको 2 डिग्री से 3 डिग्री एल्कोहल बनाना आता है तो एक क्वेश्चन आप और कर सकते हो कि 1 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा। कैसे बनाओगे, पहले तो 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल बनाओगे, और फिर आपको एक और विधि सीखने को मिल जाएगी जिसमें से 2 डिग्री एल्कोहल को कायम बदल दोगे 3 डिग्री एल्कोहल में। तो इस प्रकार से आप 1 से 3 में भी आ सकते हो सीधे। लेकिन पहला काम क्या है कि 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल को पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूले पर रिएक्शन करवाता हूं। बेटा एक 2 डिग्री एल्कोहल का ये फॉर्मूला होता है कि उसमें से एल्काइल ग्रुप CHOH और फिर से एल्काइल ग्रुप, ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ऐसा आप परेशान ना हो, इस पर वैल्यू रखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल है क्यों, क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 कार्बन और भी अटैच है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अगर मैं यहाँ CH3 लिख देता सारी बातें अच्छी थी, लेकिन अभी मैंने R लिखा इसलिए क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है। सबसे पहला क्या करवाना होगा तुमको वर्क, इसमें आपको इसका करवाना है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करवाने के लिए आपको चाहिए नवजात ऑक्सीजन। थोड़ा सा और लाइन को लंबा कर लेते हैं ताकि रिएक्शन पूरा समझ में आ जाए। और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण तब होता है जब आप 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हो। वैसे तो मैं बहुत सारे पदार्थ ऐसे जानता हूं जिनको मिलाने से नवजात ऑक्सीजन बनता है, लेकिन आज मैं पदार्थ लिख रहा हूं KMnO4 का अम्लीय विलयन। KMnO4 को जैसे H2SO4 में डालते हो आप देखते हो कि उससे बनता है नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया कैसे करता है, देखो HHO से अभिक्रिया कर लेगा, HHO से अभिक्रिया कर लेगा। अगर HHO से अभिक्रिया कर लेगा तो बनकर तैयार होगा H2O, जो कि साइड प्रोडक्ट है तीर के निशान के नीचे माइनस साइन के साथ। अभी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मेरे पास बचता क्या है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R और बेटा डबल बॉन्ड O। क्यों डबल बॉन्ड O, H और H यहां से निकल जाने पर बॉन्ड का नुकसान हुआ। क्योंकि बॉन्ड का नुकसान हुआ इसलिए डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को संतुष्ट करना पड़ा, जिससे कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है। ऐसे कंपाउंड पर अब आपको अभिक्रिया करवानी होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, और बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के फॉर्मूले पर रिएक्शन कैसे करवाओगे इस बात पर ध्यान देना है। डबल बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, और बेटा पहले तो मैं क्या सोचता हूं, पहले आप इसको लिख लें RMgX, और ये डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ध्यान से देखने वाली बात है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो C के साथ कौन जुड़ जाएगा, R। तो इसको ऐसे लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। और ध्यान से देखो अभी C और O के बीच में एक बॉन्ड है, और O के साथ कौन जुड़ेगा, Mgx। तो मैंने O के साथ लिख रखा है Mgx। अभी एक स्टेप रहा जाता है, कौन सा स्टेप रहा जाता है कि बेटा इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं जल से। देखो जल को अगर आप H2O लिख सकते हो, ये भी मेरे मामले में सही है। अगर आप H2O को HOH लिख सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखो कैसे इसको लिख सकते हैं, H2O को मैंने यहां लिख रखा है HOH। अभिक्रिया के दौरान इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। थोड़ा सा याद करते हैं इस वाले पदार्थ का क्या कैसे लिखें,
फिर OH और लास्ट में क्या लिख देते हैं X, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है। मैंने कहा था तीर के निशान के साथ और माइनस का निशान लगा देना, वहां पे ऐसा लिख देना इसको। अब लिखते हैं लास्ट में क्या बचता है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, और बेटा यहां बचता है OH। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो लास्ट में हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है उसमें OH है, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 कार्बनिक समूह जुड़े हैं। क्योंकि 3 कार्बनिक समूह जुड़े हैं इसका मतलब है ये कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है, और इसी को तो बेटा कहते थे तृतीयक एल्कोहल। तो इस बार मैंने 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किया है। लेकिन इसमें से क्या है, लाइनों का खर्च कम है, कम स्टेप यूज में आए। पहला स्टेप अगर मैं देखता हूं तो आया है ऑक्सीकरण का। इस घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का अलग हो जाना, सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का अलग हो जाना ऑक्सीकरण होता है। देखो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, दोनों हाइड्रोजन यहां से क्या हो गए, हट गए, तो हाइड्रोजन का अलग हो जाना भी ऑक्सीकरण है। तो पहला स्टेप ऑक्सीकरण का, दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, और तीसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बने हुए पदार्थ का जल अपघटन। जल में जैसे ही रिएक्शन कराई पदार्थ 2 भागों में टूट गया, इस घटना को कहते हैं जल अपघटन। तो बेटा इतने भागों से या इतने स्टेप से आप रिएक्शन को कंप्लीट करवा पाते हो। अभी क्या करेंगे, अब एक रिएक्शन हम लोग लेंगे, पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे जिसमें से एक द्वितीयक एल्कोहल होगा और उसको चेंज करेंगे तृतीयक एल्कोहल में। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया, तैयार इसी को रखना है। उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, देखो, और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कैसे चलेगा यहां पर लिखेंगे। देखो एक मैं सेकेंडरी एल्कोहल ले लेता हूं, और मैं तो वही सेकेंडरी एल्कोहल ले लेता हूं जो अभी हम लोगों ने 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल बनाया था, वही वाला 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। वो 2 डिग्री एल्कोहल था ये, CHOH, प्रोपाइल एल्कोहल था, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल था। तो इस पर सबसे पहले अभिक्रिया करवानी होगी आपको नवजात ऑक्सीजन की। कोई पूछेगा नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे कैसे, तो भैया नवजात ऑक्सीजन के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से मैं KMnO4 का अम्लीय विलयन ले लूंगा। वैसे तो K2Cr2O7 का भी अम्लीय विलयन यूज में आ सकता था, लेकिन अभी हमने पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन को यूज में लाए हैं हम लोग। अभिक्रिया कैसे, HHO से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा H2, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है इसलिए उसको नीचे साइड में लिख दो। अब जो भी बचे उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास बचा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो पहले से था। H और H निकल गया तो C और O बचा, C डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं। अब मैं कह रहा था इस पर अभिक्रिया करवानी है आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। थोड़ा सा याद रखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R की जगह मैंने CH3 ले रखा है, Mg तो मैं लूंगा, और X की जगह पर किसी को भी यूज कर सकते हैं, Br ले लेते हैं। आप I भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो, तो आप Br तो मैंने ले रखा है, आप Cl और I भी ले सकते थे। अच्छा अभिक्रिया कैसे होगी, मैं यहां लिखे देता हूं CH3 MgBr, और बेटा ये CH3 MgBr इस बॉन्ड को तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को, जिससे कार्बन को क्या मिल जाएगा, CH3। तो इस बीच वाले कार्बन पर तो 3 CH3 हो गए, पहला CH3, दूसरा और ये तीसरा CH3, और बेटा O के साथ जुड़ गया MgBr, तो यहां लिख लेते हैं O के साथ जुड़ गया MgBr। अंतिम स्टेप है इसका, हम लोगों को करा देना है जल अपघटन। और जल अपघटन कैसे होगा कि आप HOH लिख लें। अभिक्रिया के दौरान जैसे ही बॉन्ड टूटेगा पहला साइड प्रोडक्ट जो बनके तैयार होगा MgOHBr, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है माइनस साइन के साथ लिखें MgOHBr। और थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, जो भी बचा उसको लिख लें। भैया ये पदार्थ तो पूरी तरीके से अलग हो गया, बचता क्या है, एक कार्बन जिस पर 3 CH3 लिखे हैं, एक कार्बन जिस पर 3 CH3 लिखे हैं। ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें परेशानी होती है तो हम ऐसा ही लिख देंगे।
बाकी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही तिरछे लगा दो, और लास्ट में बचता है OH, तो लास्ट वैलेंसी पे बचता है OH, और देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान है। तो आपने इस बार जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल को बना लिया है। अच्छा, ये था 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल, और जो अल्कोहल आपने बनाया है ये है 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल इसलिए हो गया क्योंकि बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम एक बढ़ गए, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन दे के चला गया, इसलिए 4 अल्कोहल हो गए। अब तुम लोगों का काम क्या है, देखो मैं बताऊं। आप 1 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना पहले जानते थे, 2 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल अब जान गए हो, तो तुम लोगों का काम ये रहेगा, क्या काम रहेगा, कि आप घर में जाकर 1 डिग्री अल्कोहल से बनाओगे 3 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा आप जान गए। पहले 1 डिग्री से कौन सा बनाना है, 2 डिग्री, और फिर 2 डिग्री से क्या बनाना है, 3 डिग्री। मैं बता दूं 1 डिग्री में से कहां से स्टार्ट करना, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आप इस कंपाउंड से विक्रिया स्टार्ट करना, और जैसे ही इस कंपाउंड से विक्रिया स्टार्ट करोगे, मैं तो कहता हूं मैं R की जगह पर भी एक ग्रुप रखे देता हूं CH3, ठीक है। अब CH3 रखे देता हूं, R का काम ही खत्म। अब इसको प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, वो भी 1 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले अभिक्रिया स्टार्ट करना 1 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल से 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल बनाना, और फिर जैसे ही 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा और उससे बनाना 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये 2 स्टेप हालांकि आपको यूज करने पड़ेंगे, अभिक्रिया थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं आ पाता या आपको ऐसा लगता है कि सर जी ये वाली बात समझ में नहीं आ पाएगी, हमको बताना, हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। वैसे मेरा अंदाजा ये है कि आप इसको कर सकते हो। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं भैया अगले आर्टिकल को। हम लोगों ने अगली हेडिंग लिख रखी है, कहता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। देखो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड का नाम सुनकर 2 चीजें मेरे दिमाग में तो पहले से आ गई हैं। आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच किया गया है, और इस प्रकार से बना है नया कंपाउंड। तो अगर किसी एरोमेटिक का मतलब, जैसे आप बेंजीन पढ़ रहे थे, ये एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। अब ये भी बात आती है क्या सर जी एरोमेटिक केवल बेंजीन ही होता है, और भी होते हैं, और क्योंकि और भी होते हैं आज पढ़ने को मिलेंगे उनमें से कुछ, और बाकी जो पढ़ने को नहीं मिल पाएंगे आज, वो अगली क्लास में मिल जाएंगे पढ़ने को। तो अगर आपके पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर आप उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा देते हो, तो ऐसी कंडीशन पे जितने भी कंपाउंड बनकर तैयार होते हैं, ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। और मैंने क्या देखा है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। तो ये सारी बातें बताई जाएं आपको, इससे पहले मैं क्या करता हूं, एक एक को लिखना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले, और समझते भी जाते हैं। सबसे पहली बात क्या बताएंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो किसके साथ जुड़े होते हैं, एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, हम ऐसे यौगिकों को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो बताएंगे वे हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी समूह को बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हो, ग्रुप समूह को ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह। और बेटा हाइड्रोक्सी समूह का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। हाइड्रोक्सी समूह किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है।
के साथ जुड़ा होता है। तो अगर आपसे ऐसा कभी कहता है कि आपके पास वे हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपको ढूंढने हैं जिनमें से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अर्थात सिंगल बॉन्ड OH जो है वो किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, आप ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप बता पाओगे कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं। हाँ, साथ में बेटा ये भी लाइन इसी में से जोड़ देनी चाहिए। कौन सी लाइन इसमें से जोड़ देनी चाहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते कितने प्रकार के हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड में ये बात याद रखनी है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। और मैं क्या बोलता हूं, बहुत सारी फालतू की चीज़ों को लिखकर अपने समय को बर्बाद भी नहीं करना है। मैंने सीधे शब्दों में लिख दिया कि ये 2 प्रकार के बस होते हैं। अब 2 प्रकार में से मैं क्या पढ़ता हूं, सबसे पहला प्रकार पढ़ना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले प्रकार के होते हैं, मैंने फर्स्ट नंबर यहां डाल रखा है। पहले प्रकार में अगर मैं पढ़ूंगा तो उसको कहते हैं, पहले प्रकार के कंपाउंड को एरोमेटिक एल्कोहल। देखो सबसे पहली बात, अगर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड पूछता है तो 2 प्रकार के, उनमें से पहले होते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। अच्छा, एरोमेटिक एल्कोहल को अगर मैं बताऊंगा आप जस्ट दूसरे वाले को जान जाओगे। एरोमेटिक एल्कोहल में से क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप से नहीं जुड़ता है। ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी ग्रुप सबसे पहले एल्काइल ग्रुप के भाग से जुड़ेगा और वो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा एरोमेटिक ग्रुप से। तो मैं डायरेक्टली में परिभाषा में बहुत ज्यादा नहीं चलते, बस इतनी बात कि जो एरोमेटिक एल्कोहल होते हैं इसमें से हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ता है। और जो दूसरे वाले होते हैं उनमें से आप समझ गए होंगे क्या बताना, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है या कंबाइन कर लेता है। तो सबसे पहली बात इसका परिभाषा बता देते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। देखो कैसे, क्या बताएंगे, इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को बेटा GRP भी लिख सकते हैं ग्रुप। अगर कोई पूछे हाइड्रोक्सी ग्रुप की पहचान क्या होती है, भैया सिंगल बॉन्ड OH डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप से नहीं जुड़ता। तो भैया ये इसकी पहचान हो गई। क्या पहचान हो गई, एक लाइन पर पहचान हो गई कि इसमें से जब भी हम ऐसे कंपाउंड पढ़ते हैं इनमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है अर्थात सिंगल बॉन्ड OH वाला ग्रुप होता है डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप से नहीं जुड़ता है। थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं, डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप GRP डायरेक्ट एरोमेटिक ग्रुप के साथ नहीं जुड़ता है। कैसे नहीं जुड़ता है, मैं एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूं। देखो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखो इसको, मेरे पास एक फॉर्मूला है, देखो ये बेंजीन रिंग है। अगर आप देखना चाहोगे और कहना चाहोगे तो ये एरोमेटिक ग्रुप है आपका। और बेटा अगर ध्यान से देखें तो ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब एरोमेटिक ग्रुप डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ता है, बीच में इसके कोई ना कोई ग्रुप आया ही होगा। फिर देखो ध्यान से इसको, मैं इसको मिटा देता हूं। ये एरोमेटिक ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। और आपको पता है कि एरोमेटिक एल्कोहल के फॉर्मूले को लिखते समय या एरोमेटिक एल्कोहलों में ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जिसके कारण हाइड्रोक्सी ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप आपस में डायरेक्ट कभी भी जुड़ते नहीं है। तो मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप बना दिया, एरोमेटिक ग्रुप बना दिया। अब इन दोनों को आपस में तो नहीं जोड़ सकते, आपस में जोड़ दोगे डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिखा देगा, लेकिन हमने लिख रखा है कि डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। तो मैंने इसमें से एल्किल ग्रुप का एक भाग यहां इस्तेमाल कर लिया, CH2। अब तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा है। ये डायरेक्ट बेंजीन के रूम के साथ नहीं जुड़ा है। सबसे पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप
किसी अन्य ग्रुप के साथ जुड़ा है, फिर वो अन्य ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है। इसका थोड़ा सा याद रखोगे। क्या याद रखोगे? याद ये रखना है बेटा कि इस OH को अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए भाग को, इस OH को ढक लेते हैं। बेंजीन रिंग पर अगर CH2 लिखा हो तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, और बेटा OH को बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल, तो ये बेटा इसका नाम होता है। थोड़ा सा इस बात पर याद रखना। देखो क्या याद रखना है, OH को अभी ध्यान ही नहीं देने वाले हैं, इसको ढक लेते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ा है, इस ग्रुप का नाम है बेंजाइल या बेंजिल भी कहते हैं इसको। और बेटा क्योंकि बेंजिल लिखा है, इसके बाद OH के लिए हमने क्या लिख दिया? एल्कोहल। ध्यान क्या रखने वाली बात है कि जो है OH ग्रुप और बेंजीन रिंग एक साथ डायरेक्ट नहीं अटैच होने चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रकार का अगर हम एल्कोहल पढ़ते भी हैं या दूसरे प्रकार के बेटा कंपाउंड पढ़ेंगे भी, क्योंकि दो प्रकार के थे, उनमें से परिभाषा में तो एक ही बात बता देने कि हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। तो डिफरेंस थोड़ा सा है इन दोनों प्रकार में से। तो मैं समय को बर्बाद किए बिना नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड लिखता हूं। दूसरे प्रकार के कहता है, दूसरे प्रकार के कंपाउंड को कहते हैं फिनॉल। दूसरे प्रकार के जो एरोमेटिक एल्कोहल होते हैं उनका नाम ही है फिनॉल। तो भैया इसको जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिनॉल होते हैं कंपाउंड, इनकी डिफिनीशन लिखते हैं। क्या? इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको हम सिंगल बॉन्ड OH से लिखते हैं, वो ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक ग्रुप या एरोमेटिक रिंग लिख सकते हैं से जुड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल से बड़ा ही मेजर डिफरेंस दोनों में समझ में आता है और आसान डिफरेंस भी। हाँ, मैं थोड़े अब एग्जाम्पल देखो इसके लिख देता हूं, और याद रखना सेकंड नंबर के जितने भी एग्जाम्पल लिखे जाएं, थोड़ा सा समय चाहे लग जाए लेकिन याद सभी को कर लेना, क्योंकि इनके नाम बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर इसके एग्जाम्पल लिखने चलूं तो मेरे पास सबसे पहला एग्जाम्पल देखो ये है। अब क्या देखते हो, बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH अटैच है, और क्योंकि डायरेक्ट अटैच है OH तो इसलिए मैं समझ गया ये फिनॉल कंपाउंड है। वैसे इसका नाम अगर बताया जाए तो बेटा इसका नाम फिनॉल ही है। इसका एक और नाम है बेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो थोड़ा सा इस बात को भी याद रख लेना कि इसका दूसरा नाम जो है वो है हाइड्रोक्सी बेंजीन। अभी एक और फॉर्मूला लिखते हैं। देखो उस फॉर्मूले में थोड़ी सी बातें याद कर लो। अगर एक ही बेंजीन रिंग पर O भी लिखा है और उसी बेंजीन रिंग पर CH3 भी लगा है, थोड़ा सा देखो याद करने वाली बात क्या है, उसी बेंजीन रिंग पर OH लगा था, उसी बेंजीन रिंग पर CH3 लगा था। अगर एक ही बेंजीन रिंग पर O और CH3 दोनों लगे हों, ऐसे फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं क्रीसॉल। थोड़ा सा याद रखना, उस फॉर्मूले को बोलते हैं क्रीसॉल। लेकिन CH3 अगर थोड़ा सा ही भी दिमाग लगाओगे, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है पोजीशन, ये पैरा, क्योंकि CH3 को ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट किया गया है। इस फॉर्मूले का नाम हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो क्रीसॉल। और एक यह बात याद रखो, एक और फॉर्मूला देखो लिखते हैं। OH तो देखो डायरेक्ट कनेक्ट है, और इस पर क्या कर देते हैं, यहां पर एक और OH लगा देते हैं। और कोई पूछता है सर जी अगर एक ही बेंजीन रिंग पर दो OH डायरेक्ट कनेक्ट है, देखो कहीं पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ऐसे फॉर्मूले को कहते हैं कैटीचॉल।
कुछ किताबों में देखो बेटा कैटीचॉल में से ऐसा भी पढ़ लेते हैं कुछ लोग, कैटेकॉल भी इसको पढ़ते हैं। अगर कैटेकॉल भी इसको पढ़ेंगे तो बेटा तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए उसको, दोनों ही उच्चारण है और उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो ये फॉर्मूला तैयार रखने वाली बात है। एक और फॉर्मूला याद रखोगे, आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर 2 ही OH हैं। अब देखो इस पर भी 2 H थे, उस पर भी 2 H थे, लेकिन OH में इस बार गड़बड़ी कहां पे आ रही है कि यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा OH था, यहां मेटा पोजीशन पे आ रहा है। इस फॉर्मूले का नाम भी बहुत अच्छे ढंग से याद रखना, इस फॉर्मूले का नाम है रिसोर्सिनॉल। ये भी याद रखना, रिसोर्सिनॉल कहलाता है ये। एक और बात याद रख लेना, बातें तो बहुत सारी याद रख के लेनी है, लेकिन अब क्या है कि हम एक एक ही कंपाउंड पर अधिक चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी आ जाए, देखो ध्यान देने वाली बात है, 2 OH इसमें भी थे, 2 OH उसमें भी थे, 2 OH तीसरे वाले पर भी है, बशर्ते दूसरा जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती चली जा रही है। तो चेंज होने के कारण इस तीसरे नंबर वाले कंपाउंड का नाम है क्विनॉल। कैटीचॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। हाँ, इसका एक और नाम है हाइड्रोक्सी क्विनोन। तो इसका एक दूसरा नाम भी तैयार रख लेना, हाइड्रोक्सी क्विनोन, और ये फॉर्मूला बार बार आएगा। एक इसमें से और याद कर सकते हैं, हाँ ये जगह नीचे रखी है, इस पे रख लेते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, अभी और भी पढ़ने को मिलेंगे, अभी फॉर्मूले यहीं से थोड़ी खत्म होंगे। अभी तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं जिनके आपको नाम पता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि अभी इतने ही रखते हैं और बाकी फॉर्मूलों को भी पढ़ लेंगे, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। बहुत सारे फॉर्मूले इस टाइप के, लेकिन अभी मैं क्या सोचता हूं, ये जो नीचे लिखे हुए फॉर्मूले हैं इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्मूले तैयार रखना, नेक्स्ट क्लास पे ऐसे ही फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि अभी पायरोगैलोल उसका मैं भी एग्जाम्पल लिख देता, लेकिन अब मैं कैसा सोचता हूं अभी बहुत सारे स्थान मिलेंगे जहां हम उनके फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास पे बाकी फॉर्मूलों को लिखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं।